स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7.4 का छठवां प्रश्न। इसमें हमें दिया गया है प्रश्न की निम्नलिखित भिन्न तीन अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, मतलब दर्शाती है। इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन तीन तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। ये भिन्न दी गई है हमें, इनको हमें सरलतम रूप में लिखना है और जो भिन्न तुल्य है उनका समूह बनाकर हमें दर्शाना है। जैसे पहली भिन्न दी गई है हमें 2/12, दूसरी दी गई है 3/15, फिर हमें दी गई है अगली भिन्न 8/10, 8/50 दी गई है। फिर है 16/100, फिर है 10/60, फिर है 75/15/75, फिर अगले दिन की दी है 12/60, फिर इसके बाद है 16/96, फिर है 12/75, फिर है 12/72, फिर है 3/18, फिर है 4/25। ये भिन्नें हमें दी गई है। अब इनको हमें सरलतम रूप में बदलना है और जो तुल्य भिन्न है वो हमें बतानी है। जैसे यहाँ पर 2/12, इसको हमें सरलतम रूप में पहले बदलना है। सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं? अंश और हर में समान संख्या का भाग देकर। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 में 2 का भाग 1 बार और 12 में 6 बार, तो यहाँ पर हो गया 1/6। फिर देखो 3/15 है, हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सी समान संख्या का भाग जा रहा है। दोनों में 3 का भाग जा रहा है हमारे पास, 3 में 1 बार और 15 में 5 बार। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 8 में 4 बार और 50 में 25 बार। और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 16 और 100, इन दोनों में समान संख्या का भाग लेना है। तो इन दोनों में हमारे पास 4 का भाग जाएगा, 2 का भी जा रहा है वैसे तो, लेकिन 4 का भी जा रहा है। 4 का भाग 16 में 4 बार और 100 में 25 बार। फिर देखो यहाँ पर 10/60, 10 का भाग जा रहा है, 10 का भाग 10 में 1 बार और 60 में 6 बार। फिर 15/75, इसमें हमारे पास 15 का ही भाग जा रहा है दोनों में, 15 में 1 बार और 75 में 5 बार। यहाँ पर देखो 12/60, 12 और 60, इन दोनों में हमारे पास 12 का भाग जा रहा है, 12 में 12 का भाग 1 बार और 60 में 5 बार। फिर 16/96, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 16 में 4 बार और 96 में हमारे पास 24 बार। फिर 4 का भाग जा रहा है दोनों में, 4 में 1 बार और 24 में 6 बार। तो हमारे पास हो गया 4 का भाग दिया पहले, तो 4/24, फिर 4 का दिया तो 1/6, या फिर 16 का दे सकते हैं सीधा
16 में 1 बार और 96 में 6 बार। फिर आगे 12/75, दोनों में हमारे पास 3 का भाग जाएगा, 12 में 4 बार जाएगा 3 का भाग और 75 में 25 बार, तो 4/25। आगे देखो 12/72, इसमें भी हमारे पास 3 का भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 12 का भाग भी जा रहा है। 12 का भाग 12 में 1 बार और 72 में 6 बार। फिर 3/18, 3 का भाग जाएगा दोनों में, 3 में 1 बार, 18 में 6 बार। फिर 4/25, 4/25 की जगह 4/25 में 4/25 ही आएगा हमारे पास। अब हमारे पास इनके समान समूह हमें बताने हैं, तो समान समूह देखो 1/6, 1/6 और 1/6, 1/6 और यहाँ पर भी आ रहा है 1/6। ये समान संख्याओं का समूह है। अब इनको हमें दर्शाना आगे, इसको लिख सकते हैं जो समान संख्या कौन कौन सा है। ए में 1/6, 1/6 और है हमारे पास। ई में ई, इसके बाद 1/6 है हमारे पास एच, तो एच दर्शा दिया हमने। एच के बाद 1/6 जे और के में, तो हमने लिख दिया जे और के। ये हो गया 1/6 के लिए। अब देखो 1/5 के लिए, 1/5 आ रहा है हमारे पास बी में, तो हम लिखेंगे बी। फिर 1/5 आ रहा है हमारे पास एफ में, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एफ। फिर 1/5 आ रहा है जी में, तो यहाँ पर दर्शा दिया जी। ये तीनों तुल्य भिन्न है। फिर बचा हमारे पास 4/25 और 4/25 हमारे पास आ रहा है सी डी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने सी डी। इसके बाद 4/25 हमारे पास है आई और इसके बाद है एल। तुल्य भिन्न, ये हो जाएगा हमारे पास 6वें का उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। हमें यह बताना है कि ये बराबर है और कैसे। 4 प्रश्न दिए गए और चारों में हमें ये बताना है कि ये दो जो भिन्न दी गई है ये बराबर है और कैसे है। अब इनको बराबर दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हमें इनमें हर को समान बनाकर देखना है या फिर अंश को हमें समान बनाकर देखना है। देखें सातवें का पहला है, क्या 5/9 4/5 के बराबर है? क्या 5/9 4/5 के बराबर है? क्या 5/9 4/5 के बराबर है, यह हमें बताना है। अब इसमें बराबर बताने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें या तो अंश को समान बनाना है या फिर
हर को हमें समान बनाना है और अंश और हर को समान बनाने के लिए हमें क्या करना है, समान संख्या से अंश और हर को हमें गुणा करना है। हमारे पास भिन्न है 5/9 और 4/5। इनमें अंश को या हर को समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं हर को समान बनाकर, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इन दोनों से गुणा करना है और इस 9 को इन दोनों से हमें गुणा करना है। तो हम लिखेंगे 5/9 के तुल्य भिन्न, 5/9 के तुल्य भिन्न। 5 को इन दोनों से हमें गुणा करना है, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 5/9 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 25/43। इसी प्रकार 4/5 के तुल्य भिन्न। अब 4/5 के तुल्य भिन्न बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस 9 को इन दोनों से गुणा करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास इनका हर समान होगा। तो हम लिखेंगे 4 गुणा 9 और 5 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 36/45। अब इन दोनों में देखो हमारे पास 45 आ रहा है, हर में अंश देखते हैं 36 और 25 है, मतलब समान नहीं है। इसका मतलब ये जो हमें दो भिन्न दी गई है ये तुल्य भिन्न नहीं है। अतः 5/9 4/5 के बराबर नहीं। 5/9 4/5 के बराबर नहीं। पहले हमें इनके हर समान बनाने या फिर अंश समान बनाने, तो हमने 9 को इन दोनों से गुणा कर दिया और इस 5 को इन दोनों से गुणा कर दिया, मतलब हर का गुणा कर दे तो हर समान बनेगा हमारे पास। और अगर हम 5 को इन दोनों से गुणा करते और 4 को इन दोनों से गुणा करते तब अंश समान बनता। हर वाली संख्याओं की गुणा कर दे तो हर समान बनेगा और अंश वाली संख्याओं से गुणा करेंगे तो अंश समान बनेगा। हमने 9 और 5 से गुणा किया है भिन्नों को, तो हमारे पास ये हर में है तो इनका हर समान बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पर इनको गुणा करने के बाद 25/45 और 36/45 आया है, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब 5/9 भिन्न 4/5 भिन्न के बराबर नहीं है। इसी प्रकार अगले तीनों प्रश्न करने हैं इसके। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग मतलब 50 पृष्ठ पढ़ती है। 1/2 मतलब आधा हो गया, तो 100 पृष्ठों के आधे हो गए 50 पृष्ठ। किसने कम पढ़ा यह हमें बताना है। तो हमें लिखना है पुस्तक के कुल पृष्ठ। पुस्तक के कुल पृष्ठ है 100 और इला ने पढ़े, इला ने पृष्ठ पढ़े। इला ने कितने पृष्ठ पढ़े हैं? 25 पृष्ठ। इला ने 25 पृष्ठ पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इला द्वारा पढ़े गए पृष्ठों का कुल पृष्ठों से अनुपात या भिन्न में बताना है। तो हम लिखेंगे इला द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की कुल
पृष्ठों से भिन्न बराबर इला द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की कुल पृष्ठों से भिन्न हमें बतानी है। तो इला ने पृष्ठ पढ़े हैं 25, तो हम लिखेंगे 25 बटा कुल पृष्ठ है 100, तो 25 बटा 100। इसका सरलतम रूप हो जाएगा 25 का भाग जा रहा है दोनों में, तो ये आ जाएगा 1/4। 25 में एक बार 25 का भाग और 25 का भाग 100 में 4 बार, तो 1/4। और इला के बाद हमारे पास है ललिता। ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, तो हम लिखेंगे ललिता द्वारा पढ़ा गया भाग बराबर 1/2। ललिता द्वारा 1/2 भाग पढ़ा गया है। तो यहाँ पर देखो अतः है 1/4 और 1/2। हमारे पास है 1/4 और 1/2। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सा भाग कम है और कौन सा भाग अधिक है। यहाँ पर देखो दोनों में अंश समान है, दोनों में अंश समान है। अब देखते हैं हम हर में जो सबसे कम है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अंश समान है, कम क्या है 2 कम है 4 से, इसका मतलब ये 1/2 बड़ा है इससे 1/4 से, तो यहाँ पर 1/4 छोटा है 1/2 से, तो हम लिखेंगे अतः क्या पूछा हमें, किसने कम पढ़ा, अतः इला ने कम पढ़ा। अतः इला ने कम पढ़ा। यही हमें बताना है कि किसने कम पढ़ा है, तो हमारा उत्तर आ गया इला ने कम पढ़ा है। पहले इसमें हम लिखेंगे पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या बराबर 100। इला ने इस पुस्तक में से जो पृष्ठ पढ़े हैं उनकी संख्या है 25। अब इला द्वारा पढ़े गए पृष्ठों का भाग या भिन्न, इला ने 25 पृष्ठ पढ़े, कितने पृष्ठों में से 100 पृष्ठों में से, तो 25/100 हो गया। इसकी सरल भिन्न हो जाएगी 1/4, मतलब 25 का भाग जा रहा है दोनों में, 25 का भाग 25 में एक बार और 100 में 4 बार। और हमें दिया गया ललिता द्वारा पढ़ा गया भाग, ललिता द्वारा पढ़ा गया भाग हमें दिया गया 1/2। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो 1/4 छोटी भिन्न है 1/2 से, इसका मतलब इला ने जो भाग पढ़ा है पुस्तक का वो कम है, तो हमने लिख दिया था इला ने कम पढ़ा।